हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब कैरियर पॉइंट पे। आज हम बात करेंगे रीट की जो मेंस की जो एग्ज़ाम है उनके लिए संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। विस्तृत मतलब संक्षिप्त नहीं बोल सकते उसको, विस्तृत विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। उसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए पोस्टों का फुल विवरण दे रखा है और आपको फॉर्म कैसे भरना है, किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, किस चीज़ को किस लेवल तक बताया गया है, इसमें टोटली चीज़ जानकारी बता रखी है। जैसे कि ये संक्षिप्त पोस्टों का विवरण है, तो इसमें मतलब पहले से ही बता रखा था पोस्टों का विवरण, वही पोस्टों का विवरण दोबारा बताया गया है और इसमें कोई खास जानकारी नहीं है। ठीक है, इसमें है क्या कि आपको टोटल सामान्य पोस्टें बता रखी है, एमआर में बता रखा है, वीआई में बता रखा है। मतलब ये विशेष जो बीएड करते हैं उनके लिए है, बीएसटीसी या बीएड करते हैं उनके लिए है। ठीक है, उन्हीं का मतलब टोटल विवरण बता रखा है इन्होंने अलग अलग। टोटली इनका मतलब कुल पद बता रखे हैं इन्होंने गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और कुल पद है अनुसूचित क्षेत्र के लिए, टीएसपी एंड नॉन टीएसपी के लिए, इस तरीके से नॉर्मली अगर हम समझे तो। ठीक है, और ये बीएसटीसी के तो है ही हैं। तो आपको ये टोटली मतलब विवरण बता रखा है लेवल द्वितीय के लिए। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और फिर आपको आगे बढ़ते हैं हम फॉरम की फुल विज्ञप्ति जानकारी के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो पात्रता का रीट का जो प्रमाण पत्र था पात्रता के लिए, उसके अंदर जो न्यूनतम उत्तीर्ण जो अंक थे वो 60% माने गए थे, टीएसबी एंड नॉन टीएसबी दोनों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। एसटी के लिए, नॉन टीएसबी के लिए 55 और टीएसबी के लिए 36। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एमबीसी, इनके सब के लिए 55% है। और विधवा, परित्यागिता और भूतपूर्व सैनिक के लिए 50% है। दिव्यांग के लिए 40% है और शहरी जनजातियों वालों के लिए 36% है। तो ये इनका मतलब इनके जो मतलब परसेंटेज बने हैं, जिनका मतलब एक तरीके से ये बोलें जिनका सर्टिफिकेट आ चुका है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके अलावा कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। लगभग 6 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं, तो वही इनमें अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर आपको बता देता हूँ रोल नंबर, प्राप्तांक के पूर्णांक वगैरह, विद्यालय द्वितीय, टोटली इनमें आपको जानकारी फिल होगी, वो आपको इसमें लिखना भी होगा। ठीक है, आपको प्रेफरेंस क्रम जिले वाइज भरना होगा, नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों के लिए। अगर आप टीएसपी क्षेत्र से हो तो आप नॉन टीएसपी भरना चाहते हो, नॉन टीएसपी भी भर सकते हो। पर अगर आप नॉन टीएसपी से हो और टीएसपी भरना चाहते हो तो कभी नहीं भर सकते, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। आप सिर्फ नॉन टीएसपी वाले नॉन टीएसपी में ही अप्लाई कर सकते हो, जबकि टीएसपी वाले नॉन टीएसपी जिलों में भी आवेदन कर सकते हैं अगर उनके नंबर अच्छे हैं तो। ठीक है, अब रहा आवेदन प्रक्रिया के बारे में। तो आवेदन प्रक्रिया की आपको संक्षिप्त जानकारी यही है कि 23/8/2010 की अधिसूचना के अकॉर्डिंग ही इस विज्ञप्ति को निकाला गया है। उसी के आधार पर इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जा रहा है, और जो भरने का प्रक्रिया है वो हम आपको अलग से वीडियो बना के बता देंगे, तो इसमें बताने की हमें को कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एसएसओ के माध्यम से भरा जाएगा। तो एक चीज़ नोटिस कर लो, आपका ओटीआर कंप्लीट होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका ओटीआर कंप्लीट नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ओटीआर आप पहले कम इसको मतलब पहले करवाते हो तो भी चलेगा, अगर आप फॉर्म फिल करवाते समय करवाते हो तो भी चलेगा, उसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, नाम, पिता का नाम और माता का नाम और जन्मतिथि आप बार बार एडिट नहीं कर पाओगे, इसलिए आप ये चीज़ ओटीआर में परफेक्टली देख लें, इन चीज़ों में कोई सुधार नहीं होगा, उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। और बाकी ऑनलाइन भरने का तरीका है, मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, तो इसमें बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। रही आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी, तो 450 रुपये जनरल और क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए है, 350 रुपये ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, SC/ST के लिए 250 रुपये हैं, और जिन परिवार की आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 250 रुपये मतलब फीस रखी गई है। जो आवेदन करना चाहते हैं वो ध्यान रखेंगे, आवेदन की फ़ीस यही है। परिवार की आय 2.5 लाख से कम है, इसके लिए आपको अलग से एक आय प्रमाण पत्र बना के संलग्न करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है, अगर आप फीस में छूट प्राप्त करते हो, ठीक है, तो आप फीस में जो छूट प्राप्त करते हो वो आय प्रमाण पत्र पूरे परिवार की आय के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपके परिवार की आय 2.5 लाख से कम है तो ही आप छूट के पात्र हैं, वरना नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, फीस किसी प्रकार से वापस नहीं लौटाई जाएगी,
खास नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, अगर आप फॉर्म भर रहे हो कहीं गलती होगी, आप दोबारा फॉर्म भर रहे हो तो पहले फॉर्म की फ़ीस आपको नहीं लौटाई जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब रहा इसकी मतलब लोग बता रहे हैं भाई नीचे पोस्टों अलग अलग विवरण किस पास हिसाब से दे रखा है इन्होंने, मतलब 8,000 पोस्टों का विवरण पहले दे रखा है, फिर इन्होंने लेवल 1 द्वितीय के लिए इंग्लिश के लिए जैसे पोस्ट बता रखी है, तो इन्होंने अलग अलग पोस्टों का विवरण दे रखा है। उसमें ऐसा है कि पोस्टों का विवरण इन्होंने पहले दे रखा है सामान्य शिक्षा के लिए, फिर आ गया इनका मतलब MR विकलांग के लिए, जिनके पास MR का है विकलांग सर्टिफिकेट, फिर आ गया VI विकलांग, मतलब सर्टिफिकेट नहीं बोल सकते इनको, जिनके विशेष BEd कर रखी हो इन्होंने, स्पेशल BEd कर रखी है उनके लिए है। MR में स्पेशल होती है, VI में स्पेशल होती है, HI में स्पेशल होती है। MR में होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी, VI में होता है आंखों से जो अंधे होते हैं उनके लिए विजुअल, और HI में होता है हियरिंग्स, जो कान से बहरे होते हैं उनके लिए। ठीक है, आ गया सामान्य शिक्षा, ये तो हो गया आपके नॉन TSP के लिए, और ये हो गया आपके TSP के लिए। तो इस हिसाब से आप देख के अपना एफिडेविट देख के और उस हिसाब से अपना मतलब देख सकते हो पोस्टों का विवरण, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी सब सब्जेक्टों का इसी हिसाब से विवरण रहेगा, मैंने एक का बता दिया, आप सबका देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा होगा, क्योंकि बहुत लंबे पेज की विज्ञप्ति है इसलिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको अलग अलग पदों की विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग बढ़ाई गई घटाई गई है, इसमें कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, इसमें पहले से इन्होंने बता रखा है। तो कमी का तो मेरे को मतलब लग नहीं रहा है, तो मैं इसको मतलब काट ही देता हूँ। बढ़ोतरी हो सकती है भाई साहब, तो आप ये ध्यान रखें, बढ़ोतरी हो सकती है पोस्टों में, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। जिसके नंबर कम भी बन रहे हैं वो भी अप्लाई करें। ऐसा नहीं है यार मेरे नंबर तो बहुत कम बन रहे हैं, अप्लाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा मिलेगा आपको, बट अप्लाई ज़रूर करें, तभी फ़ायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब रहा कैटेगरी का विवरण, विशेष सूचनाएं ऊपर अगर ध्यान रखें तो SC ST और OBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विद्यार्थी लाभार्थी हेतु आरक्षण का इसमें विषय दे रखा है। इसमें आपको दे रखा है कि राजस्थान OBC और EWS आरक्षित लोगों को ही इसमें गिना जाए, उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें कोई आवेदन नहीं भरना है, मतलब उन कैटेगरी में आप आवेदन नहीं भर सकते। अगर आपके पास राजस्थान का OBC या EWS नहीं है तो आप उस पात्रता की अकॉर्डिंग उसमें आरक्षण नहीं प्राप्त करोगे। एक चीज़ ध्यान रखोगे का आपका आवेदन पत्र भरते समय आपका जाति प्रमाण पत्र SC ST के पात्र उपयुक्त उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए एक प्रकाश आरक्षित रिक्तियों 3 वर्ष भर्ती के लिए अग्रहित किया जाएगा। इन्होंने एक नोटिस जारी कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपका अगर जाति प्रमाण पत्र पहले का बना हुआ है तो आप 3 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। 3 साल तक के लिए पात्र है SC ST के लिए भी, बट SC ST के राजस्थान के हैं तो उनके लिए हमेशा के लिए वो पात्र ही रहेगा। SC ST के लिए ये कोई इश्यू नहीं है। बाकी OBC और EWS के लिए और MBC के लिए ये इशू रहेगा कि आपका OBC प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। वैसे 1 साल से पुराने की गणना की जाती है, पर भर्ती वर्ष के अकॉर्डिंग गणना की जाती है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बट इन्होंने कुछ चेंजेस कर रखे हैं, वो आपको मैं अलग से बता दूंगा। महिलाओं हेतु आरक्षण इन्होंने अलग अलग दे रखा है, 30% महिलाओं का आरक्षण रहेगा। ठीक है, महिलाओं का आरक्षण का ध्यान में रखा जाएगा, और आरक्षण की दशा को नियमानुसार 8% विधवा और 2% परित्यागता में बांटा गया है। महिलाओं का आरक्षण में से है ये 30% में से, तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और वहीं अगर अति पिछड़े वर्ग की अगर हम बात करें तो जो नॉन क्रीमिनल OBC में जो कैंडिडेट हैं उनमें से 5% आरक्षण इनको दिया जाता है। ठीक है, अब रही आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए तो उनको ऑल ओवर जो जनरल की पोस्ट हैं उनमें से 10% आरक्षण दिया होता है, जो जनरल कैटेगरी की पोस्ट हैं उनमें से। ठीक है, अगर हम बात करें SC ST और OBC तो केवल वही आवेदक पात्र हैं जिन्होंने शुल्क की अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए दे अन्य रीतियों का लाभ नहीं उठाया है। ठीक है, आवेदन में छूट की मतलब आरक्षण का लाभ उठाया है, उसके अलावा इन्होंने कोई आरक्षण का लाभ नहीं उठाया है।
ठीक है, वही आवेदन में अप्लाई कर सके, इन आवेदन में जा सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर आप ओबीसी हो, ठीक है, और आप परित्यागता भी हो या आप विधवा भी हो, तो आप या तो विधवा का कोटा ले सकते हो या आप ओबीसी का कोटा ले सकते हो। दोनों कोटे आपके एक साथ लागू नहीं होंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 12 जिलों के लिए आपको अगर हो तो आपको शहरी लाभ उठाना चाहते हो तो वहाँ का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसकी अधिसूचना की ये क्रमांक है, उसके अकॉर्डिंग ही मान्य होगा ये। भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको भूतपूर्व जो सैनिक है उनको 12.5% पद पर आरक्षित मिल रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। किसी वर्ष विशेष में अगर आपको पहले से ही किसी आरक्षण मिल चुका है तो आपको इसके अंदर आरक्षण नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने पिछली इसी मतलब लेवल की भर्ती के लिए आवेदन किया था और इसी में आप सेलेक्ट हो चुके हो और आप इसमें भी वापस अप्लाई करते हो और सेलेक्ट होते हो, तो इस बार आपको जो आरक्षण है वो नहीं मिलेगा। आपको पहले जो मिल रखा है 12% वही कैलकुलेट होगा। इस बार आपको पुनः आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और उत्कर्ष खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो दो कुल रिक्तियों का 2% दे होगा। यानी कि अगर 50,000 पोस्टें हैं तो 2% आपकी रहेगी, यानी 100 पोस्टें तो हो ही जाती है। 50,000 का 1000 पोस्ट हो जाती है यार। 2% मतलब 1000 पोस्टें आपको मिल जाएगी अच्छे से। चलो अच्छा है। इनको जो वो मिल रहा है वो आरक्षण इस प्रकार से मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एंड टूर्नामेंट चैंपियनशिप इन्होंने जीती हो तो, वरना आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा 2% का जो मिल रहा है वो भी। अगर हम बात करें दिव्यांग के लिए तो दिव्यांग में सामाजिक न्याय एवं अधीनस्थ विभाग द्वारा ऑनलाइन जारी किया हुआ आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप मतलब उसके पात्र होंगे। उसके अंदर देय प्रतिशत जो है 1% है, दृष्टिबाध्यता का, स्वर्ण बाध्यता का 1% है, और मांसपेशियों में मतलब सिकुड़ाव के अकॉर्डिंग वो विकलांग है तो भी 1% है। सबका मतलब कुल मिला के 1-1% दे रखा है इन्होंने, अच्छी बात है। बाकी लेवल द्वितीय के लिए HI के लिए अगर HI में हो और आपके अंदर कोई विकलांगता है तो आपको आरक्षण में भी छूट दी जाएगी। आपको आरक्षण भी ज़्यादा रहेगा इनमें, विशेष अगर आपने बीएड कर रखी है तो। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें वेतन की तो इसमें 23,700 रुपये वेतन दे होगा। ठीक है, उसमें महंगाई भत्ता वगैरह वगैरह सब जुड़ते रहेंगे। 2 वर्ष के प्रोविजनल काल के लिए यही सैलरी रहेगी 23,700 रुपये। उसके बाद में आपके लेवल 10 लागू हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, लेवल 10 लागू हो जाएगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो स्नातक स्तरीय प्राथमिक द्वितीय डिप्लोमा धारी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वाले एज ए कह सकते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रखी है, अथवा न्यूनतम 50 अंक स्नातक या स्नातकोत्तर में किसी में हो और बीएड कर रखी है उन्होंने तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 45% से ऊपर है इन 1 ईयर का आपने बीएड कर रखा हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उस समय 45% का इशू था। फिर 50% कर रखा है आपने 12th, और 4 साल की अगर आपने बीएससी बीएड कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इन सभी के साथ में ही अगर आपने पात्रता रेट का भी एग्ज़ाम देना अनिवार्य है तो आप समझ चुके हो, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखोगे। संबंधित विषय हेतु आपको मतलब ये आपके विषय हेतु सब्जेक्ट की सहायता है तो इसका आपको कोई इशू नहीं रहेगा, उत्तीर्ण किया हुआ हो ना अनिवार्य। इसमें मतलब यही बताया गया है। अगर आप एसएस में अप्लाई करते हो तो आपको इन सब्जेक्ट में आपके ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट में, इन सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक, और उसी सब्जेक्ट में आपको पात्रता क्लियर होनी चाहिए, यानी एसएस के अंदर। अगर साइंस मैथमेटिक्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपके मतलब ग्रेजुएशन में होनी चाहिए और उसी में से आपने अप्लाई कर रखा हो। अगर आप अंग्रेजी में सम्मिलित होना चाहिए तो विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषय के रूप में तत्सम्मिलित अंग्रेजी विषय साथ स्नातक एवं समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना आवश्यक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और रही बात द्वितीय लेवल की तो आपको तो पता ही है, सबको पात्रता रीट होनी अनिवार्य है, तो उसी के अनुसार ये पात्रता है। आयु की अगर हम गणना बात करें तो 18 से 40 साल तक की आयु तक आप अप्लाई कर सकते हो।
उसके बाद में 3 साल ओबीसी को छूट है, एससी एसटी को 5 साल छूट है। अगर राजस्थान के ओबीसी हो तो आपको 10 साल छूट, अगर महिला वर्ग से हो तो। और भूतपूर्व सैनिक 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, उससे बाद नहीं कर पाओगे क्योंकि फिर तो रिटायरमेंट की डेट आ जाती है जल्दी से। रही जमा शुल्क कराने की तिथियाँ, तो आपको 21/12 से फॉर्म स्टार्टेड है और 19/1/2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप 6 लाख की कैंडिडेट हो तो स्टार्टिंग से ही भरना स्टार्ट कर दो, ताकि सर्वर्स का प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा आपके। परीक्षा आयोजन है वो 25 फरवरी 2023 से लेके 28 फरवरी 2023 के बीच ही रहेगी। इसमें मतलब इन्होंने मोहर लगा दी है एक तरीके से, दिनांक में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा। चलो इन्होंने ये सुरक्षित तो रखा है अधिकार तो अभी तक तो, बट मेरे हिसाब से नहीं लग रहा कि चेंजेस होंगे, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से डेटेड निकाली है फॉरम्स की, तो उस हिसाब से ये एग्ज़ाम करा सकते हैं, इनके पास पूरा समय है। और रही बात प्रमाण पत्र की पात्रता के बारे में, आप जिस वर्ग में, इसमें लिखा गया है कि विद्यार्थी जिस वर्ग में या सरणी पद का लाभ दे होता है उसके मूल दस्तावेज की जांच विद्यार्थी के नियमानुसार की जाएगी। जैसे आरक्षित वर्ग में आपने रीट का अप्लाई किया था जैसे ओबीसी से, तो आप ओबीसी में ही अप्लाई करोगे, उनके लिए आपको मूल और जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से आपका मतलब उसमें लगा होगा, क्योंकि जिस ओबीसी से आपने अप्लाई कर रखा हो और आप अगर अब जनरल से भर रहे हो तो अभी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका पात्रता प्रमाण पत्र ही उसकी पात्रता का रहेगा, जिस श्रेणी में आप पात्र हो उसी का रहेगा। जाति मूल की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम आपको बता दें कि इसमें अधिसूचना जारी करके एक नियम पारित किया गया था, जिसमें अगर आप ओबीसी या एससी एसटी के लिए हो तो मतलब बात ही नहीं है। एससी एसटी से के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र की अवधि जीवन प्रयत्न होगी, जबकि ओबीसी के लिए प्रमाण पत्र की एक बार जारी किया जाएगा, परंतु क्रिमिनल न होने की संबंध में 3 वर्ष की अवधि का शपथ पत्र के आधार पर मान्य किया जाएगा। शपथ पत्र का प्रारूप है वो भी हम आपको अलग से बताएंगे किस प्रकार से आपको फिल करना है। और जो क्रिमिनल क्लियर नहीं है उनके लिए 1 वर्ष ही मान्य होगा। 1 वर्ष क्रिमिनल में नहीं होने के प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर आगामी वर्ष में क्रिमिनल में नहीं है तो ऐसी स्थिति में सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। उसमें 3 वर्ष के अधिकतम 3 वर्ष तक ही पात्र गिने जाओगे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। तो मेन इशू यही था ओबीसी का ही, जो सॉल्ट आउट हो चुका है। 3 साल तक आपको पात्रता दी गई है। और रहा एससी एसटी के लिए उनका आजीवन होता है, ईडब्ल्यूएस के लिए उनका फाइनेंशियल ईयर होता है बट 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। बट इनको आगामी आदेशों के लिए एक एफिडेविट जारी करके वर्षों के लिए 3 वर्ष के लिए इनको बॉन्डेड कर दिया गया है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए आप एलिजिबल हो अगर आपका एफिडेविट तैयार है एक शपथ पत्र लगा के। ठीक है, 3 वर्ष के लिए आप पात्र हो। ठीक है, इसका भी नोटिफिकेशन इनमें कंप्लीट डिटेल बता रखी है। आवेदन का जो विशेष दिशा निर्देश है उसके अगर हम बात करें तो अंतिम तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र। उसके बाद कोई डेट बढ़ाने की इशू नहीं रहेगा इस बार। जो पात्रता है आयु योग्यता सरणी उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरेंगे, उसमें कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा। जो फ़ोटो है वो आपकी नवीनतम होनी चाहिए। जो बैकग्राउंड है वह हल्का होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 6 महीने से पुराना स्वीकार नहीं किया जाएगा फ़ोटोग्राफ्स। जो फ़ोटोग्राफ्स की बैकग्राउंड्स है वो हल्का या वाइट कलर का होना चाहिए, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आपको नहीं लगाना है। जो चेहरा है वो 50% तक दिखाई देना चाहिए। कपड़े पे मतलब चेहरे पे कपड़ा या छाया या मतलब ब्लैक कलर के ग्लासेस नहीं लगे होने चाहिए धूप छाँव वाले। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। जेपीजी साइज़ होनी चाहिए। जो केबी है वो 50 से 100 केबी के बीच होनी चाहिए, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें सिग्नेचर, तो मेरा मानना तो यही है कि वाइट पेपर आता है F4 का एकदम वाइट, उसके अंदर अपन ब्लैक में सिग्नेचर करते हैं तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, हल्के रंग के पेन के किए हुए सिग्नेचर अलाउड नहीं है। आप ब्लू से भी करते हो तो वो बहुत हल्का दिखता है कभी कभार, तो वो भी फॉर्म में अलाउड नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। शुल्क लेखन की अगर हम बात करें तो उसमें शुल्क लेखन में जो मतलब
ब्लाइंड से जिन्होंने अप्लाई किया है, 40% से ज़्यादा जिनके पास ब्लाइंड्स का मतलब सर्टिफिकेट है, उनको 3 दिन पूर्व, एग्ज़ाम से 3 दिन पूर्व एग्ज़ाम स्थल पे प्रस्तुत होके उनको दिव्यांग का प्रमाण पत्र देना होगा। और जो शुल्क लेकिन जो विद्यार्थी उनके साथ जाएगा वो उनसे कम योग्यता का होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके आवेदन में कोई गलती हो जाती है तो आप 300 रुपये आवेदन शुल्क लगा के उसमें करेक्शन कर सकते हो, करेक्शन शुल्क दे के 300 रुपये 7 दिन के भीतर। ठीक है, उसके बाद नहीं कर पाओगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। अंतिम तिथि के 7 दिन बाद तक की भी आप कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। एक बार ही मौका मिलेगा आपको करेक्शन का, बार बार नहीं मिलेगा। तो 300 रुपये लगा ही रहे हो तो अलबत्त एक बार पहले फॉर्म को देख ही लेना। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के अंदर नाम, पिता का नाम, माता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो, हस्ताक्षर संशोधित नहीं कर सकेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। नाम, पिता का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एंड सिग्नेचर, अगर इनमें आपकी कोई त्रुटि रह गई है तो आप इसको बाद में करेक्शन नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने एवं रोकथाम के लिए इन्होंने बढ़िया तरीका आजमाया है। इनमें 3 वर्ष की कठोर मतलब कारावास की सज़ा है या 1 लाख का जुर्माना है, वह मतलब या दोनों ही है मतलब। और अगर आप कहीं भी मतलब दस्तावेज में अगर आप गलत पाए जाते हो, षड्यंत्र में पाए जाते हो, आप पेपर आउट कराने वगैरह में, तो आपको 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए दोनों ही देने होंगे, या फिर 10 करोड़ तक हो सकता है ये जुर्माना। आपकी मतलब वो षड्यंत्रता की रणनीति देख के उसके हिसाब से आपके मतलब प्लान किया जाएगा कितना आपको लगाया जाए जुर्माना। मिनिमम 10 लाख है, अधिकतम 10 करोड़ तक है। तो आप उस हिसाब से देख लें। इन चीज़ों में व्यर्थ में समय बर्बाद ना करें, अपना तैयारी में फोकस रखें। जो वरीयता सूची है वो फाइनल्स मेरिट के हिसाब से दी जाएगी, तो उसी हिसाब से आपको मतलब अलग से। और ये रहा रीट का सिलेबस, तो इसका विवरण तो हमने आपको पहले ही वीडियो बना के बता दिया है, तो इस चीज़ को हमारे को बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अधिकतर तो मैं यही जानता हूँ। जिनके कुछ टॉपिक छूट रहे हैं वो इसमें देख सकते हो। पूरी विज्ञप्ति हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जॉब कैरियर पॉइंट पर मिल जाएगी। और जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 21 तारीख से स्टार्ट है। जो विद्यार्थी अप्लाई करना चाहते हैं वो प्लीज़ सच धज के आ जाएं 21 तारीख को, एकदम झक्कास तरीके से फॉर्म भरने के लिए। अब मैंने जैसे बताया था आपको, ये मतलब नॉन टीएसपी लेवल 2 इंग्लिश बता रहा है, जैसे कि वहीं आपको नॉन टीएसपी लेवल 2 इंग्लिश बता रहा है। अब इसमें आप चीज़ ध्यान रखेंगे, एमआर बता रहा है इसमें। ये विकलांग जो स्पेशल बीएड करते हैं उनमें एक प्रकार है एमआर। ठीक है, ये उनके लिए है। ठीक है, उनकी पोस्टों का विवरण है ये। तो इस हिसाब से आप ये ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज ना हो। सबका विवरण बता रखा है इसमें विज्ञप्ति में। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारा चैनल है जॉब कैरियर पॉइंट, आप उसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि बहुत आवश्यकता है हमारे चैनल को, आप ये देख ही सकते हो। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।